हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पीसीओडी, जब इसका नाम सुनते हैं ना पहली बार, जो भी बहन बेटियां हमारी, जो भी महिलाएं हैं, तो वो ना घबरा जाती हैं कौन सी ऐसी बीमारी हो, क्योंकि इसका कभी नाम ही नहीं सुना होता है। फिर उसके बाद जब वो जाकर गूगल पे सर्च करती हैं तो और ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि ये कैसे ठीक होगा। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी। मतलब ये सुन के ही उस टाइम पर अपने आप एक जो मेंटलिटी है वो बहुत ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट पड़ जाता है कि भाई ये कौन सी नई बीमारी ऐसी आ गई। लेकिन हम कहते हैं पीसीओडी को 100% गारंटी से ठीक किया जा सकता है, वो भी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों से, जो और कहीं नहीं मिलेगी, जो हमारे पास ही मिलती हैं। लेकिन फिर कई लोग सोचते हैं कि विश्वास नहीं होता, क्या पता ये जो बोल रहे हैं, आज के टाइम पे स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है दवाइयों के नाम पर। खासकर ये जो वेलनेस इंडस्ट्री क्लेम कर रही है वो अलग क्लेम कर रही है, तो विश्वास कोई नहीं कर पाता। तो इसी के लिए ये रिव्यूज़ हम लेकर आते हैं और डायरेक्ट आपकी बात हम पेशेंट से करवाते हैं जिनका हमारे पास में इलाज चल रहा होता है। तो चलिए एक बार आपकी हम बात करवाते हैं मैम से और सुनते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम थी और कितने टाइम में उन्हें रिलीफ मिला। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम, आपको पीसीओडी कितने सालों से था? मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ही था, 10-8 साल हो गए। 8 से 10 साल आपको हो चुके हाँ थे, ये जी। पीसीओडी की आपको प्रॉब्लम थी। हाँ जी। अच्छा मैम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना पीसीओडी है पर उन्हें ना पता ही नहीं है कि वो पीसीओडी है, तो क्या ऐसे सिम्टम्स आप फेस करते थे? पहले आप सबसे पहले वो बताइए। मेरे को फेशियल लेयर बहुत ज़्यादा था। ठीक है। और मतलब पीरियड्स भी टाइम से नहीं आते थे। ठीक है, मतलब 2-2 3-3 महीने नहीं आते हाँ थे। जी, हाँ जी। ठीक है। और मतलब फेशियल लेयर की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हाँ। तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो मतलब कि वो लेज़र वगैरह ये सब चीज़ें। नहीं, आज से 8-10 साल पहले आपने सर्च किया था? नहीं अभी किया मैंने। नहीं, तो पहले का आप बताइए कि जब ये 8-10 साल पहले जब ये आपको प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो उस टाइम पे आपने क्या किया था? क्योंकि ना उस टाइम पे प्रॉब्लम ये है मैम कि बहुत सारे लोगों को ना ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं, ताकि वो रिलेट कर पाएं। मतलब पहले मेरे को ये सब चीज़ें पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें होती क्या है। मैंने मम्मी ने भी सोचा कि ये ऐसे ही होता होगा, फिर टैबलेट वगैरह ली थी फिर थोड़ी बहुत, तो उससे ठीक हो गया था, मतलब कंटिन्यू। जैसे आपने वो हार्मोन्स लिए थे आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपने हार्मोन्स लिए तो पीरियड्स दोबारा स्टार्ट हो गए। हाँ ठीक है। जी। फिर उसके बाद फिर फेशियल हेयर के लिए मैंने वो देखा यूट्यूब पे। तो फिर अभी देखा था वैसे तो फिर मैंने देखा कि है ना वो लेज़र वगैरह जो चल रहे हैं आजकल, वो कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा, फिर मतलब कि ये इनकी तो रेंज बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसे ही देखती देखती मतलब कि घरेलू जो उपचार होते हैं ये देखने लग गई फिर मैं। फिर उनमें भी थोड़ा सा मतलब कि नहीं हो पाया। फिर मैंने उपासना मैम के यूट्यूब चैनल देखा। अच्छा, एक बार मैम यहाँ पे आने से पहले जो वो 8 साल की जर्नी थी, तो क्या आप अलग अलग गाइनीज के पास भी गए थे आप? नहीं सर, मैं ऐसे कुछ नहीं कहीं किया। पे भी नहीं गए थे? नहीं। आपने बस वो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ मैं आप वैसे। इससे पहले मतलब केमिस्ट से जो ये पिल्स वगैरह होती है वही लेके आते थे सिर्फ, या वो जो हार्मोन्स वगैरह वो देते हैं? हाँ जी, एक ही बार ली थी फिर मैंने। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मतलब नॉर्मल से हो गए थे। हाँ। मतलब फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा थी मेरे को। फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है। हाँ पर जी। जो पिछले वो 7-8 साल थे, तो क्या उसमें पीरियड्स की जो प्रॉब्लम थी वो रेगुलर हो गई थी या वो भी इरेगुलर ही चल रही थी? नहीं, मतलब कि बीच बीच में ब्रेक हो जाते थे। फिर आप दोबारा दवाई ले आते थे? नहीं, फिर मैंने ली नहीं। फिर मतलब कि थोड़ा बहुत गर्म पानी वगैरह ऐसे, मतलब कि सौंफ वगैरह का पानी थोड़े बहुत ऐसे किया। फिर मैंने मतलब कि यहीं पे ये ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ किया पर था। आप आए तो आपने हमारी वीडियोस देखी थी? हाँ जी, हाँ जी। तो वीडियो देख के आपको क्या लगा था उस टाइम पे? मेरे को पहले तो ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत ही वैसा होगा। हाँ। फिर मतलब कि जैसे जैसे मैंने और ज़्यादा वीडियो देखी, रिव्यू देखे, तो मेरे को थोड़ा बहुत ट्रस्ट होने लगा कि हाँ भाई हो सकता है। और हमारे थोड़ा नज़दीक भी है, ठीक है। दूर नहीं है, तो इसीलिए मम्मी से बोला, फिर मैंने यहाँ पे आने की कोशिश की। जी। तो आप आज से कितने टाइम पहले यहाँ पे पहली बार आए थे? मैं मार्च अप्रैल में आई थी यहाँ पे। मार्च अप्रैल में आए थे, मतलब आप हाँ आज जी। से 6 महीने पहले आप यहाँ पर आए हाँ थे। जी। अभी जो महीना चल रहा है ये दिसंबर की स्टार्टिंग चल रही है, तो अगर अप्रैल से हम नवंबर लेके चलें तो करीबन 6 से 7 महीने मान के चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आपने अप्रैल में ट्रीटमेंट शुरू किया था अपना? हाँ जी, हाँ जी। कितने महीने आपका इलाज चला यहाँ पे? मेरा 6 मंथ चला अब। 6 मंथ। हाँ जी। 6 मंथ में आपको कितना रिलीफ है?
मेरे को 100% है वैसे तो। क्या आप PCOD जब- में तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब आप यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड आपका करवाया गया? हाँ नहीं, पहले मतलब एक वो वैसे ही ट्रीटमेंट चला था मेरा, वो पिंपल्स वगैरह का। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर 3 महीने उसकी टेबलेट वगैरह खाई। पिंपल्स वगैरह थे हाँ आपको? हाँ जी, एक्ने वगैरह। ठीक है, वो ठीक हो गए 3 महीने हाँ में? जी हाँ। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह दिया मैम ने, फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर वो मतलब कि PCOD वगैरह बता दी फिर मैम ने। अच्छा, लेकिन जो मतलब PCOD है उसका जो आपका ट्रीटमेंट है वो सिर्फ 3 ही महीने चला है। हाँ जी हाँ जी। क्यों एक बार अगर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कंफ्यूजन ना हो तो ये 6 महीने पहले आए थे। उस टाइम पे पिंपल एक्ने थे, तो पिंपल एक्ने का आपने ट्रीटमेंट शुरू किया था। हाँ जी। तो पिंपल एक्ने का भी क्या आपने पहले कहीं इलाज करवाया नहीं था? नहीं, पहले वो नहीं करवाया था। मेरे को लगा कि मतलब कि जैसे जैसे एज ज़्यादा मैच्योर हाँ, बच्चे होते रहते ये हैं, ठीक होते तो जाएगा। ऐसे होते हैं मतलब कि हाँ, हाँ। जो मैच्योर बच्चे होते हैं उनको हाँ, होते ही है। फिर हाँ। मम्मी ने भी ऐसे ही बोला था। जी जी हाँ, मतलब हमें भी जब हाँ। मेरे को भी जब मैं बड़ा होने लगा ना पिंपल्स होते, तो मम्मी कहती कि भाई बड़े होने लगते तो होता है। ठीक हाँ है। जी। तो यहाँ पर आप आए थे पिंपल एक्ने का ट्रीटमेंट करवाने, 3 महीने पिंपल एक्ने आपका ठीक हुआ। हाँ जी। तो क्या तब आपने मैम से अपनी हिस्ट्री शेयर की थी कि मैम मेरे को ये फेशियल हेयर भी है और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं? हाँ जी हाँ जी। फिर मैम ने बोला था कि पहले आप एक्ने ठीक करो, फिर उसके बाद आपकी PCOD ठीक होएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये फेशियल हेयर का कोर्स चलेगा। फेशियल हेयर का तब कोर्स चलेगा। फिर आपका उस टाइम पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। हाँ जी। 3 महीने में PCOD में कितना आराम है मैम? वैसे तो 100% है। बिल्कुल 100% हाँ है। जी। जो पीरियड्स वगैरह क्या वो बिल्कुल रेगुलर हो चुके हैं? हाँ, अब तो रेगुलर हो चुके हैं। जो फेशियल हेयर है उसमें कितना आपको फर्क है? अभी तो ट्रीटमेंट चला नहीं है, अभी चलेगा मेरा अभी वो ट्रीटमेंट। फेशियल हेयर का चलेगा। अभी हाँ जी। PCOD को रेगुलर किया गया है। हाँ जी हाँ जी। इसमें ना जैसे 2-3 पॉइंट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। PCOD हमारे पास ना उसका 100% इलाज है। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उपासना की दुनिया, या फिर जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर उपासना वोरा, वहाँ पर करीबन 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पे 2 मिलियन के करीब या 1.6 मिलियन के अराउंड यूट्यूब पर हैं उपासना की दुनिया पर। तो बहुत सारा प्यार मिला। वहाँ पर घरेलू उपाय अपलोड होते हैं। मैम आपने भी क्या घरेलू उपाय किए थे? हाँ जी, थोड़े बहुत किए थे उससे मैंने। फ़र्क आया था? उससे आया था। फिर मतलब इतना टाइम नहीं रहता ना फिर हमारे लिए, क्योंकि और पर क्लास जैसे में। आप घरेलू उपाय छोड़ रहे हो तो दोबारा से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी मैम के साथ कि इनको 10 साल से वो प्रॉब्लम थी। अब आप ये समझिए, कोई चीज़ आपको 10 साल से है, वो घरेलू उपाय से ठीक नहीं हो पाएगी। उसमें आपको साथ साथ ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। घरेलू उपाय बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर 10-10 साल पुरानी बीमारियां हैं तो वहाँ पर अगर घरेलू उपाय से ठीक होगा तो वो दोबारा आनी शुरू हो जाएंगी। घरेलू उपाय वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपकी प्रॉब्लम सपोज करो बिल्कुल नई नई है, या फिर 6 महीने हुए हैं, साल भर हुआ है, और कई बार उस पर भी वर्क नहीं करेगा, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ अगर आप घरेलू उपाय करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। मैम को PCOD था, 10 साल से PCOD था। मैम हमारे यहाँ पर आए थे फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पर आपको भी लगा होगा कि भाई पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि कई लोग ना क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने मैम को ना ये रेमेडीज़ बताते हुए देखा है, घरेलू उपाय बताते हैं, तो कई लोगों को पता भी नहीं है कि ये डॉक्टर हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम ऐसा है ना मैम कि हर एक बंदा ना अपने आप ये सारी वीडियोस वगैरह कोई भी किताब से पढ़ के, गूगल से पढ़ के बता दे रहा है। हाँ। पर जो भी लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि डॉक्टर उपासना वोरा, पहली बात तो जब उनका जिक्र हो रहा है वो कौन है, वो मेरी वाइफ है। मैं उनके बिहाफ पे रिव्यूज़ लेता हूँ। वो डॉक्टर हैं, उनका अपना अस्पताल है। नीचे एड्रेस जो चल रहा है इस यूट्यूब वीडियो पे, तो आप देख सकते हो, ये उनके हॉस्पिटल का एड्रेस है। हेल्पलाइन नंबर हमारा दिया हुआ है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैम का PCOD मात्र 3 महीने में ठीक हुआ। पिंपल एक्ने वो मतलब कि थोड़ा सा ठीक है, मतलब 3 महीने आपने उसका ट्रीटमेंट लिया था तो ठीक थे। और मतलब फिर उसके बाद मतलब पानी नहीं पीती ना, तो इसीलिए हाँ। मतलब फिर से हो जाते थोड़े लेकिन अब बहुत। जैसे आपकी PCOD की प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी वो ना, तो हाँ आपके जी। पिंपल्स भी 100% क्योर हो जाएंगे। आप क्या मैम सेटिस्फाइड हो? हाँ जी हाँ जी। मतलब कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जिन लोगों को पता भी नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि PCOD एक ऐसी बीमारी है, उसमें महीना नहीं आता है, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं अगर आप ये हॉर्मोन्स वगैरह लेते हो। लेज़र वगैरह मत करवाओ, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप अपना चेहरा पूरा ख़राब करके आओगे
तो भले ही डॉक्टर उपासना वोहरा की कितनी ही ज़्यादा उनको नॉलेज क्यों नहीं हो, भले ही उनकी दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती हैं, लेकिन जब बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा तो उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज़ ये लेज़र वगैरह मत करवाओ, ये नहीं है परमानेंट सॉल्यूशन। जो चेहरा ख़राब हो चुका है, फेशियल हेयर इतने ज़्यादा आ चुके हैं, उसको भी हम ये गारंटी नहीं ले रहे कि 100% वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर रुक जाएगा और उसमें बहुत अच्छा आराम आएगा। क्योंकि आप ये सोचो ना कि जब ऑलरेडी इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो उसको हम स्टॉप कर देंगे वहाँ पे, और उसमें आपको 50%, 60%, 70%, 80% आपको रिजल्ट मिल सकता है, जितने आपकी शरीर, जितने आपकी बॉडी की क्षमता है। अच्छा मैम, एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा? बिल्कुल खुल के बोलिएगा। नहीं मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा, क्योंकि लगा हमने लगा था, क्योंकि हमने आज तक मतलब ये वैसी दवाइयाँ खाई नहीं हाँ ना, जी। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी थोड़ा महंगा है। हाँ तो फिर मैंने बोला नहीं मम्मी थोड़ा ठीक है, अपने लिए तो लेना ही पड़ेगा मेरे को, जी। क्योंकि मेरे अपनी ये प्रॉब्लम ठीक करनी है ना, तो इसीलिए लेना ही पड़ेगा। मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं, चले ले लेंगे। देखो ऐसा होता है कि जो भी लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट महंगा है, मैं कह रहा हूँ आपकी बातें बिल्कुल सराखों पर आप ये समझो ना, आप 10 साल से परेशान हो, 10 साल से मैम पेन भी होता होगा आपको, चेहरा भी ख़राब लग रहा था, पीरियड्स की भी जो दिक्कत आ रही थी, क्या उन सबसे बढ़कर ये जो 1 महीने की दवाई कितने की जाती थी आपकी? मेरी मतलब 3 महीने की तो 5-6 के करीब पहुंच जाती थी। मतलब 3 महीने की दवाई आपकी कितने की गई है? 5,000 1 महीने की? हाँ 3 महीने की। 3 महीने की 5-6 हज़ार के करीब हाँ की जी, आपकी हाँ गई। जी। वो डिपेंड करता है किसकी प्रॉब्लम कितनी है। मैं हाँ आपको जी। बिल्कुल क्लियरली बताऊं, हमारी जो 1 महीने की दवाई होती है वो करीबन 3,000 से शुरू होती है, और उसके ऊपर आगे कितने की जाती है वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी पर। सपोज करो कि आपको सोरियासिस है, पूरे शरीर पर फैला हुआ है, तो उसमें ऑयल जो होगा वो बहुत ज़्यादा लगाना होगा आपको पूरी बॉडी पे, तो वो शायद दवाई 8,000 तक भी जाएगी। पर जिसको सपोज करो सोरियासिस सिर्फ इतने एरिया में है, तो उसकी दवाई 4,000 4,500 की जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। तो जो मैम की प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से इनको कस्टमाइज़ करके ट्रीटमेंट दिया गया। हमारी दवाइयाँ और कहीं नहीं मिलती हैं, वो यहीं पर मिलेंगी। तो आज मैम यहाँ पर बैठी हैं, बिल्कुल हेल्दी बैठी हैं। इनकी जो प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल की, पीसीओडी की, उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ है। 100% पीसीओडी ठीक हो चुका है। हाँ जी सर। पिंपल एक्ने वो मतलब कि थोड़े 80% 80-90% वो भी ठीक हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि जो भी आपको बीमारी है वो ठीक हो सकती है। महंगे सस्ते की डेफिनेशन हर इंसान के साथ वेरी करती है, लेकिन अगर आप ये कंपैरिजन करोगे कि आप जो हार्मोन्स, जो आप पिल्स एक केमिस्ट की दुकान से लेके आके 5 साल से खाए जा रहे हो, उसके कंपैरिजन में आपको ज़रूर महंगा लगेगा। पर जो लोग लेज़र पीलिंग करवा चुके हैं, या फिर जो लोग गायनी के पास में जाकर इसका ट्रीटमेंट ले चुके हैं, या फिर जो लोग सोरियासिस के केसेस में बहुत सारी ट्यूब्स रगड़ चुके हैं, वो ज़रूर समझते होंगे कि तोड़कर उन्होंने हर महीने 1,000-2,000 की जो दवाई ली है, वो कहीं ना कहीं एक बार का जो ये 4,000-5,000 का अमाउंट है उसके आगे कुछ भी नहीं है। पर फिर भी हमारी आदत होती है ये सोचने की नहीं महंगा है, क्योंकि एक साथ 5,000 आपको महंगा लग रहा है, पर 2,000 आपने जो 10 सालों से ले रहे हो, अगर आप उसको गुना करोगे 2,000 × 12 24,000, 24,000 × 10 2,40,000। आपको पता भी नहीं चला कि कब आपने 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि वो आपने तोड़ के 1,000, 1,500, 2,000 में करे हैं। तो इसीलिए प्लीज़, अगर आपको ट्रीटमेंट महंगा लग रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो ये नंबर है इस पर कॉल ना करें, क्योंकि ट्रीटमेंट की कॉस्ट हम बिल्कुल खुला इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप पूरा समझने के बाद में आप मना कर दे तो नीचे आपका ट्रीटमेंट महंगा है। अब उससे होता क्या है, आपने जब इस नंबर पर फ़ोन किया ना ऑनलाइन दवाई मंगवाने के लिए, ये हमारे हेल्थ काउंसलर्स हैं। जब हेल्थ काउंसलर के पास फ़ोन जाता है ना, वो आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करता है। हिस्ट्री नोट डाउन करने के बाद वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर पूरा डायग्नोसिस बनाता है, उसके बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। उसके बाद वो जो प्रिस्क्रिप्शन आपकी वो जाती है डॉक्टर उपासना के पास। 3 लेवल पे काम चल रहा है। उसके बाद वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास जाती है, फार्मेसी डिपार्टमेंट उसमें मेडिसिन सारा रखता है, फिर उसके बाद वो पैक होते हैं, उसके बाद आपके पास डिलीवर होते हैं। एक पेशेंट पे 1.5 से 2 घंटे की मेहनत और कम से कम 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं। आप हमारी मेहनत को समझने की कोशिश करो। आप अगर नहीं लेना है
तो प्लीज़ आप शुरू में ही मना कर दो। कई लोग ये बोलते पूरा समझने के बाद जी हम सोच के बताएंगे, तो प्लीज़ इसीलिए हम ओपनली सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, हर एक बीमारी का इलाज आपको यहाँ पर मिलेगा। डॉक्टर उपासना से मिलकर कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा तो यही था कि मैम से मिलना पड़ेगा, एक बार तो देखना पड़ेगा कि कैसे क्या ट्रीटमेंट चलेगा। फिर मैंने बात की तो मैम ने बहुत अच्छे से समझाया। आप जब भी आते थे हर बार आपको डॉक्टर उपासना मिल जाते थे, या हाँ कभी जी। कभार ऐसा हो कि नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं बिना उसके आई हूँ वैसे ही कंफर्म करने के लिए, तो फिर भी मैंने मैम मिली गई। लेकिन आप लोग जैसे कई बार ना ऐसा होता है कि डॉक्टर उपासना होते नहीं है क्योंकि उनका स्केड्यूल ऐसा चल रहा है, वो रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं, अभी वो आंखों की दवाई पे काम कर रहे हैं, वो कैंसर पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो रिसर्च होती है ना, बहुत टाइम लगता है इस पर। पूरी जो प्लांट्स हैं उनको स्टडी करना, फिर उसके बाद लैब, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है। तो इसीलिए वो कई बार अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उनका स्केड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक है। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, उनको भी वही सारी चीज़ें सिखाई हैं डॉक्टर उपासना ने, दवाई वही रहेगी। प्लीज़ ओपीडी में आकर ये जिद ना करें कि डॉक्टर उपासना दिखेंगी तभी मैं दवाई लूँगा, या फिर फ़ोन पे ये जिद ना करें ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए कि एक बार डॉक्टर उपासना से बात कराओ तभी स्टार्ट करूँगा। आपका यार फोकस ठीक होना चाहिए, हम आपको ठीक करेंगे ना, दवाइयाँ वही रहेंगी, आप ट्रस्ट करो। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी, तो नंबर हमारा दिया हुआ है 8710010074, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया। आपके इस रिव्यू से ना जाने कितनी सारी बहन बेटियां महिलाएं वो मोटिवेट होंगी और उन्हें ये पता चलवाएगा कि पीसीओडी जैसी जो बीमारी है, जिसका सब कहते हैं कहीं इलाज नहीं हो सकता, उसका एकमात्र इस दुनिया में ये हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे 100% इलाज होता है। हाँ जी थैंक सर, यू हाँ जी, थैंक यू सर।